कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, जो रिसेंट क्रैश हुआ। क्रैश तो नहीं, खैर थोड़ी सी करेक्शन थी, उसको देखेंगे और ट्रम्प एलोन मस्क के बारे में क्या चल रहा है, और वीडियो के आखिर में आपको एक सिग्नल भी मिलने जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। ये एग्जैक्ट वही लेवल है जो कि डिस्कॉर्ड के अंदर कुछ दिन पहले मैंने मेंशन किया था, तकरीबन 2 जून को, और आज तारीख है 6 जून, तो 4 दिन लगे। मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको फिल करना ही करना है। बल्कि 2 जून को तो ये रीसेंट है, अगर इससे आप पहले चले जाएँ तो मैंने बहुत पहले भी बहुत सी चीज़ें इसी बारे में मेंशन की हमारे पेड ग्रुप के अंदर भी, कि इस लेवल को आपने टैप करना ही करना है, और हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो क्या ये लेवल टैप हो गया? ये अभी तक कम्प्लीटली टैप ये लेवल नहीं हुआ है, मज़ीद टैप हो सकता है। मतलब ये है कि कुछ इस किस्म का सिनेरियो अभी फ़िलहाल बन सकता है कि अभी तो आपने देखा ना, ये थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, तो बाउंस करने के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, फिर एक और बाउंस आ सकता है, और थोड़ा सा इसको फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आप साइडवेज जा सकते हैं। लेकिन अगर तो आपने इस लेवल को कर दिया ब्रेक, ये हमें देखना होगा ये लेवल होल्ड होता है कि ब्रेक होता है। वैसे लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको होल्ड होना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। 97 तक भी आ जाए तो ठीक है, 96 तक भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नीचे ये ब्रेक होता है ना लेवल, तो भी ये ख़तरनाक है, क्योंकि फिर ये स्ट्रेट अवे आपको ले जाएगा इस जोन तक। ठीक है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि दूसरा फेयर वैल्यू गैप यहाँ मौजूद है, और इन दोनों ने फिल होना है। अगर तो मार्केट यहीं से ऊपर वाले से बाउंस कर जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं करती ऐसे, यहीं से जो बाउंस मिलता है अगर यही ऊपर चला जाता आपको लेके, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर तो आप इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, फिर आप 89,000 के लेवल तक आ जाएंगे, और ये मार्केट को आपको थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। हमें ये चाहिए कि यहाँ से बाउंस हो, साइडवेज चले, और मीनवाइल बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाए। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ये अभी अपने पीक पे जा रही है, और वैसे गिरना तो चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझ रहा अभी गिरेगी। मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये इस लेवल को टैप करेगी या इससे थोड़ा सा ऊपर बनाएगा, हायर है, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगी बिटकॉइन डोमिनेंस। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने अभी भी अपने इस हाई को टच करना है, जो कि नहीं किया है। अच्छा, ऐसा जब होगा तो अगर आप लोगों को याद हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएं कि डेली पे आ जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम पे आ जाएं, हमने बात की थी कि ये डाइवर्जेंस बन रही है, और हमने कुछ इस तरह बात की थी कि ये इस तरीके से आप खींच लीजिए लाइन। ठीक है, और ये मैंने बात की थी काफ़ी पहले वीडियो के अंदर, और एग्जैक्ट या तो इस लेवल को टैप करेगा या एक इक्वल हाई भी बना सकता है, बट आप देखेंगे आरएसआई जो है ना लोअर हाई बनाएगा। तो ये होगी क्लियर डाइवर्जेंस, और उसके बाद से डाइवर्जेंस यानी कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि फिर एल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आएगा। मीनवाइल जैसे मैंने बताया था, बिटकॉइन की प्राइस तो हो जाएगी स्टेबल साइडवेज, लेकिन पैसा जो है वो इथेरियम में आएगा और फिर एल्ट्स में। अगर आप इथेरियम को देखें तो इथेरियम ने बड़ा अच्छा होल्ड किया है। आप देखेंगे हमारा 0.5 वाला लेवल होल्ड कर रहा है, ऑल दो अगर इस लेवल तक भी गिरता है तो ठीक है, 2230 2250 तक भी गिरता है तो ठीक है, तो ये पॉसिबल है, यहाँ तक गिर सकता है, लेकिन यहाँ से फिर एक बाउंस आएगा। तो इथेरियम होल्ड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, वरना इथेरियम जितना गिर रहा था तेज़ी से, अब इथेरियम ने होल्ड करना शुरू कर दिया। ये क्लियर डायरेक्शन है इस चीज़ की कि पैसा जो है वो अभी इथेरियम में आना शुरू हो गया, बल्कि काफ़ी टाइम से आ रहा है, और बिटकॉइन से निकलना शुरू हो गया। ठीक है, मीनवाइल अगर आप इथेरियम डोमिनेंस देखें तो मार्केट गिरी, लेकिन इथेरियम डोमिनेंस जो है वो बढ़ी है, वो अभी अगर हम देखें तो वो नहीं ज़्यादा गिर रही, और ये एक और अच्छी बात है, क्योंकि डोमिनेंस इथेरियम डोमिनेंस का बढ़ना जो है यही आपका एल्ट सीजन स्टार्ट करेगा। असल एल्ट सीजन तो ये जब 12.1% को क्रॉस करेगा ना रिटेस्ट करके, असल तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, इन चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, इसी के साथ हमने कुछ कॉइन्स पे बात करनी थी। आप जो है कैस्पा एक ऐसा कॉइन है जो मैं समझता हूँ इसको मिस नहीं करना चाहिए। जो लोग इस कॉइन को मिस कर रहे हैं वो फिर काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। आप इसको बाय करें। आप देखें ये कहाँ तक पहुँच गया था, ये अपना 13 तक पहुँच गया था, और अभी ये 38-40% तक गिर चुका है, वापस अच्छे जोन पे आ चुका है। तो ये जोन बनता है जिस जोन पे आपको बाइंग करनी चाहिए, और अगर हम इस जोन को कुछ इस तरीके से मार्क कर लें अपने चार्ट पे, तो ये एक ज़बरदस्त जोन है कि इसको होल्ड करना चाहिए। इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर हम नीचे जा सकते हैं काफ़ी, लेकिन इस जोन को ये होल्ड करना चाहिए इसको, और आपको इस जोन के अंदर बाइंग करनी चाहिए। और अगर तो आप देखें कि ये इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर आपको अगली बाइंग जो है वो इस जोन के अंदर करनी चाहिए। बस ये लास्ट जोन होगा, इससे नीचे गिरने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत कम है। गिरता है तो फिर बहुत ख़राब हो जाएंगे मामला, लेकिन ये एक फ़िलहाल भी अपनी सपोर्ट पे, ब्रेक करता है तो फिर फाइनल सपोर्ट ये हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ से फिर एक अच्छा पंप आप एक्सपेक्ट करें। अगर हम इसी में अपने फिबोनाची
के लेवल्स लगा दें तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल 0.5 वाले लेवल पे मौजूद है। इसको ब्रेक करता है तो फिर हम ये नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आपने एक तो इस चीज़ पे फोकस करना। इसी के साथ अगर हम दूसरा कॉइन देखें तो गाला एक ऐसा कॉइन है जिसमें काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेशन चल रही है, काफ़ी टाइम से इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है। और आप एक चीज़ को गौर करें, इधर एक ऐसा हम एक लाइन लगा लेते हैं। आप देखें जब जब इस लाइन पे प्राइस स्टेप हुई है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक्यूमुलेशन के क्लियर इंडिकेशन होती है। अब यहाँ से फिर आप उसी जोन पे आ गए जहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, तो फिर एक्यूमुलेशन हो सकती है। आप देखें 26, मैं कुछ डेट्स मार्क करता हूँ गाला के ऊपर। आप देखिए 26 दिसंबर 2022 को इस लेवल पे आया। उसके बाद 11 सितंबर 2023 तकरीबन को 9 महीने लग गए, थोड़ा सा घूमा लेकिन फिर ये रिकवरी हो गई। फिर 5 अगस्त 2024 फिर काफ़ी टाइम लगा, और अब जो है ये 28 अप्रैल, बल्कि 28 अप्रैल से भी पहले इस लेवल तक आ चुके थे हम 10 मार्च। तो काफ़ी आप देखते हैं कई महीनों बाद जाके दोबारा उस लेवल पे आ जाती है प्राइस। तो ये लेवल है जो कि मैं समझता हूँ आपको बाय करना चाहिए, आपको मिस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे भी आता है तो ये 0.1 तक आ सकता है, बिल्कुल चांस है। तो आपको इधर बाय करना चाहिए, क्योंकि इसकी जर्नी जब आप देखेंगे ना, बड़ी ज़बरदस्त जर्नी इसने तय करनी है। और इसका जो बेस्ट टारगेट है वो ये जोन है जो मैंने मार्क किया। तो आप सोचें अगर यहाँ से बाय करते हैं और यहाँ तक अगर आपको एल्ड सीज़न में एक रैली मिल जाती है, और आराम से 16x आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और इसमें होगी क्योंकि इसके अंदर क्लियर साइंस है एक्यूमुलेशन के, बड़े अच्छे साइंस हैं। तो आप इन चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। गाला एक बहुत अच्छा कॉइन है इस वक्त। इसी के साथ ऑन्डो को अगर आप देखें तो ऑन्डो जो है वो ऑलमोस्ट ही अपने लो की तरफ आ चुका है। अगर आप कल के उसमें देखें तो ये अपने ऑलमोस्ट लो को इसने टच कर लिया। ऑल दो लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस भी इसकी 0.7 थी और ये 0.75 पे आ चुका था। तो ऑन्डो एक ऐसा कॉइन है कि इसके अंदर भी एक्यूमुलेशन अभी चल रही है, तो आपको इसको बाय करना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ऑन्डो अगर हम एक चीज़ देखें तो ये बड़ा अच्छा एक पैटर्न के अंदर चल रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाउंस हुआ, अगला अगर गिरता है तो यहाँ तक गिरेगा। तो ऑन्डो एक बहुत अच्छा कॉइन है जिसको आपको बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें नज़र आ रही है। ये देखें इसने लोअर लो बनाया और यहाँ पे इसने बना दिया हायर लो, तो क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें नज़र आ रही है। तो ऑन्डो अच्छा कॉइन। तो गाला, ऑन्डो और कैस्पा, ये तीनों इस वक्त ऐसे कॉइन्स हैं जिसको आप बाय कर सकते हैं, बाइंग जोन के अंदर हैं, इनको मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हम टोटल मार्केट कैप को थोड़ा सा देख लें तो टोटल मार्केट कैप हमें बता रहा है कि आप इस लेवल को टैप कर रहे हैं, और इस लेवल को आप टैप थोड़ा काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं। मतलब अभी तो आपने टैप करना शुरू किया है, हो सकता है ये अभी कुछ टाइम तक इस जोन के अंदर घूमता रहे, यानी कि थोड़ी सी और ब्लीडिंग हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन उसके ब्लीडिंग के बाद फिर जब पंप आएगा तो बड़ा अच्छा पंप आएगा। अब सब लोग वेट करके बैठे हैं कि कब पंप आएगा, कब आएगा। तो देखें मार्केट जो है वो लिक्विडिटी बेस पे चलती है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी उठाएगा नीचे से उतना ज़्यादा बड़ा पंप आएगा। बस इसका जो मैक्सिमम लेवल है आप लोग मार्क कर लें 2.91, इस लेवल से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर मामला हमारे मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 2.91 वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपका इस वक्त टोटल मार्केट कैप के लिए। ये ब्रेक होता है तो फिर हम काफ़ी नीचे फिर जाएंगे और फिर काफ़ी ब्लीडिंग नजर आई। तो ये 2-3 चीज़ें आप इसको लोग देखें। मीनवाइल डिस्कॉर्ड को भी देखते रहें, यहाँ पे भी कुछ अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।